Good morning to dear parents, students and friends. SKM स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कल के पार्ट में हमने 3.1 चैप्टर में अध्ययन किया था द्विघात बहुपद के शून्यांक याद करना और शून्यांकों के व गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करना और दिए गए शून्यांकों का योगफल और गुणनफल हमें दिया गया हो तो उनकी सहायता से जो द्विघात बहुपद हमने ज्ञात किया था उसका अध्ययन हमने कल पार्ट नंबर 1 में किया था। आज चैप्टर नंबर 3.2 और वीडियो का अपना जो पार्ट नंबर है वो 2, उसमें अध्ययन करेंगे कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके f(x) को gx से भाग देना है। ये अपना है f(x) और ये अपना है gx। ठीक है, ये तो है f(x) और ये क्या है gx। यानी इस f(x) में इस gx का हमें क्या देना है, भाग देना है और भाग देकर भागफल और शेषफल ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। भागफल और शेषफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए आपको याद होना चाहिए, जैसे हम छोटी क्लास में भाग देते हैं हमें जैसे सबको एक बार ये चीज याद होनी चाहिए। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, भाज्य, यहाँ पे क्या होता है भाजक, यहाँ पे क्या होता है भागफल और इसको सरल करने के बाद में यहाँ पर जो शेष बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। ये पार्ट हो गया भाज्य का जिसका हम भाग देंगे वो भाजक, तो ये तो अपना हो गया भाज्य, ये हो गया अपना भाजक और यहाँ पर जो आएगा उसको बोलेंगे भागफल और इसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल। अब इसको हम एक सूत्र के द्वारा लिखते हैं और वो सूत्र अपना क्या होता है कि भाज्य है ये बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यानी भाजक को भागफल से गुणा करके शेषफल को अगर इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास में क्या आएगा, भाज्य आएगा। भाज्य को हम लिखते हैं f(x), भाजक को लिखते हैं gx, भागफल को लिखते हैं qx और शेषफल को लिखते हैं rx। तो इसको हम लिख देंगे f(x) बराबर gx इंटू qx प्लस rx। अब ये चीज याद रखनी है आपको कि f(x) है ये बराबर होता है gx इंटू qx प्लस rx। तो हमें देखो क्या दिया गया है, f(x) क्या दिया गया है, gx, f(x) gx का f(x) में क्या देना है, भाग देना है और ये qx और rx हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो अब आगे करते हैं। अपना f(x) यहाँ पे लिख दीजिए 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस के 5। भाग किसका देना है, gx का। अब gx में आपको देखो यहाँ पे लिखा 1 प्लस 2x प्लस x²। अब इसकी जो पावर है ये अधिकतम 2 है, फिर 1 है, फिर 1 है, तो पावर को घटती हुई घातों में लिखेंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे gx को x² प्लस 2x प्लस 1, यानी x की पावर 2, x की पावर 1 और ये अचर पद हो गया तो x² प्लस 2x प्लस 1 इस प्रकार लिखेंगे। x² प्लस 2x प्लस का हो गया 1। अब आपको बिल्कुल किसी का ध्यान नहीं रखना, आपको केवल एक चीज ध्यान है, यहाँ क्या आ रहा है देखो, इन दो पदों को देखो आप, यहाँ पे आ रहा है देखो 3x³ और यहाँ पर क्या आ रहा है x²। अब इस x² को हमें 3x³ बनाना है, सिंपल सा बंदा है। इस x² को किस रूप में बनाना है, 3x³ में बनाना है। अब इसको 3x³ में अगर हम बनाएंगे तो आपको ये देखना है कि अगर यहाँ नीचे 3x³ लाना है हमें एज इट इज, तो इस x² को किससे गुणा करें कि एज इट इज 3x³ आ जाए। तो देखो हमारे पास में x की पावर 3 है, x की घात कितनी है 3, यहाँ x की घात कितनी है 2, x की घात 1 कम पड़ रही है तो यहाँ 1 तो हमें क्या चाहिए, x चाहिए। 1 इसके गुणे में 1 है, इसके गुणे में क्या आ रहा है 3, तो हमें क्या चाहिए 3। तो हम 3x को किससे गुणा कराएं, x² से, तो क्या बनता है 3x³। फिर 3x को इन तीनों पदों से गुणा कराना, इससे, इससे और इससे, 1 से, तीनों से इसको क्या करवाना है, गुणा करवाना आपको।
तो गुणा करवा के लिख दीजिए 3x को x स्क्वायर से गुणा कराया तो क्या आ गया 3x क्यूब। 3x को 2x से गुणा करेंगे 3x इंटू 2x 3 दूनी 6 x को x से गुणा किया तो क्या हो गया x स्क्वायर x की घात 1 रे कितनी होगी बड़ी तो 2 ये हो गया 6x स्क्वायर। फिर 3x को किससे गुणा किया 1 से 3x को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3x। अब हम भाग देते तो क्या करते हैं घटाते हैं तो इनका चिन्ह परिवर्तित कर दो। ये प्लस है तो किस में चला गया माइनस में, ये प्लस है तो ये भी माइनस, यहाँ पर प्लस है तो ये भी किस में गया माइनस में। 3x क्यूब से 3x क्यूब क्या हो गया कैंसिल। ये देखो 6x स्क्वायर अब किसका है माइनस का, तो माइनस के 6x स्क्वायर ये प्लस का x स्क्वायर, 6x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो कितना बचा माइनस के 5x स्क्वायर। ये माइनस का 3x और प्लस का 2x, 3x में से 2x गया तो क्या बचा माइनस का x और शेष यहाँ क्या बचा है 5। अब वापिस वही कंडीशन x स्क्वायर को किस संख्या से गुणा कराएं मल्टीप्लाई करें कि हमें -5x स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए -5x स्क्वायर। एज इट इज आना चाहिए तो एज इट इज के लिए एक तो x स्क्वायर को किससे गुणा करा देते हैं 5 से, तो 5 को x स्क्वायर से गुणा किया तो आ गया 5x स्क्वायर। लेकिन ये 5 किसका है माइनस का, एज इट इज लाना तो ये 5 किसका हो गया माइनस का। माइनस के 5 को x स्क्वायर से गुणा किया तो माइनस के 5x स्क्वायर, माइनस के 5 को 2 से गुणा किया तो 5 दूनी 10x, माइनस के 5 को 1 से गुणा किया तो माइनस के 5। घटा रहे हैं तो वही चिन्ह, ये माइनस है तो किसका हो गया प्लस का, ये माइनस है तो किसका हो गया प्लस का, ये माइनस है तो किसका हो गया प्लस का, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल, प्लस के 5 और माइनस के 5। ये 10x हो गया प्लस का, 10x में से x गया तो कितना बचा 9x और 5, ये 5 अब किसका प्लस का, तो 5 और 5 कितने होंगे 10, 5 और 5 कितने होंगे 10। अब देखो यहाँ x आ रहा है यहाँ x स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा शेषफल है, ये क्या आ गया हमारे पास में शेषफल। अब हमें प्रश्न में देखो क्या ज्ञात करना था भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, तो हम यहाँ लिखेंगे भागफल बराबर है कितना आया भागफल 3x - 5, शेषफल कितना आया 9x + 10। ये अपना क्वेश्चन हो गया कि भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। अब अगर हमें ये पता लगाना हो कि दिया गया भागफल जो मैं दे रखा है 9x + 10 वो सही है या गलत है, तो हम इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। सत्यता की क्या कर सकते हैं जांच। सत्यता की जांच कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि fx ये बराबर होता है gx × qx + rx। लिखा था नहीं लिखा था fx बराबर gx × qx + rx, तो हम लिखते हैं यहाँ gx × qx + rx। ये किसके बराबर आना चाहिए, इसका मान fx के बराबर आना चाहिए। तो gx अपना क्या है भाजक, भाजक क्या था अपना x² + 2x + 1 इंटू qx कितना है अपना भागफल 3x - 5 प्लस rx शेषफल कितना आया 9x + 10। यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, यहाँ मल्टीप्लाई है तो किसका चिन्ह गुणे का चिन्ह। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या कराना है गुणा, तो पहले 3x को इस पूरे पद से गुणा कर दो, फिर -5 को इस पूरे पद से क्या कर दीजिए गुणा। तो देखो पहले लिख लेते हैं 3x × x² + 2x + 1 फिर -5 × x² + 2x + 1 और प्लस में क्या है 9x + 10 गुणा करो। 3x को x² से गुणा करेंगे, x की घात 2 और 1 x की घात कितनी होगी 3, तो ये हो गया 3x की घात 3। 3x को 3x से गुणा करेंगे तो 3 दूनी तो कितना हो गया 6, x को x से गुणा किया तो x² प्लस 3x को 1 से गुणा करेंगे तो 3x, -5 को x² से गुणा किया तो -5x², -5 को 2x से गुणा किया तो -5 दूनी 10x, -5 को 1 से गुणा किया तो -5
और प्लस के 9x प्लस 10। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, जो जोड़ रहा है घटाना वो काम कर दो अपना। तो x की घात 3 एक बार है, तो ये 3x क्यूब का 3x क्यूब। ये पे 6x स्क्वायर देखो प्लस का है, और ये 5x स्क्वायर किसका है, माइनस का है। तो 6 में से 5 में तो कितना बचा, 1। तो ये हो गया अपना x स्क्वायर। यहाँ पर देखो प्लस के 3x और प्लस के 9x, 9 और 3 कितने हो गए, 12x। 12x में से 10x गए तो कितना बच गया, 2x। तो ये हो गया 2x। फिर पीछे क्या बचा, माइनस के 5 और प्लस के 10। 10 में से 5 गए तो कितना बचा, 5। अब ये देखो अपना fx है कि नहीं, वहां से 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 यानी इक्वल है, बराबर हमने लिख दिया fx। इसका मतलब fx बराबर हो गया gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो हमने जो सत्यता की जांच की वो हमारी क्या है, ट्रू है, यानी सत्य है। इस प्रकार आपको करना है। समझे कि नहीं समझे आप। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना था। fx को gx से भाग देने पर हमें भागफल और शेषफल क्या करने थे, ज्ञात करने थे। fx हमने लिख दिया, ये अपना gx था। fx में gx का हमें क्या देना था, भाग देना था। क्लियर सी बात है। हमें इन दोनों पहले पदों पे कॉन्सेंट्रेट करना है और क्या करना है कि यहाँ पे जो 3x क्यूब है, इस x स्क्वायर को किस संख्या से गुणा कराएं कि ये 3x क्यूब बन जाए। एज इट इज बनाना है, ऐसा का ऐसा हूबहू। तो इसके लिए हमें किससे गुणा किया, 3x से। 3x से इस पूरे पद को गुणा करके हमने यहाँ पर लिख दिया, कैंसिल करके इस प्रकार सरल किया। तो हमारे पास में भागफल आ गया 3x माइनस 5, शेषफल आ गया 9x प्लस के 10। फिर ये जो शेषफल आया वो सत्य है या असत्य है, उसकी जांच करने के लिए हमने सत्यता ही क्या कर दी, जांच। fx बराबर gx इंटू क्यू एक्स प्लस के आर एक्स। अब gx का मान रख दिया, qx का रख दिया, rx का रख दिया, दोनों को गुणा करवा के सरल किया। तो हमारे पास में जो संख्या प्राप्त हुई वो हमें क्या प्राप्त हुई, fx प्राप्त हुई, जो कि हमारा क्या है, सत्य है, ट्रू है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले में देखो fx बराबर हमें दे रखा है 9x की घात 4। नेक्स्ट है 9x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर और प्लस के 4, और gx हमें दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस का 1। हमें fx बराबर क्या दे रखा है, 9x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4, और gx बराबर क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस का 1। अब वही बात है, fx को gx से क्या देना है, भाग देना है, और भागफल और शेषफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए स्टेप पे चलते हैं अपने। यहाँ पे लिख लीजिए 9x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 4, भाग किसका देना है, 3x स्क्वायर प्लस के x माइनस का 1। अभी मैंने बताया था अब आपको किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, इन दोनों पदों पे। पहले जो पद है यहाँ पे क्या आ रहा है, 9x की घात 4, यहाँ पे आ रहा है 3x स्क्वायर। अब इसको 3x स्क्वायर को हमें क्या बनाना है, 9x की घात 4 बनाना है। क्या बनाना है, 9x की घात 4 बनाना है। तो किससे गुणा करें इसको कि 9x की घात 4 बन जाए। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9। तो एक तो 3 चाहिए, यहाँ x की घात कितनी है, 2, यहाँ x की घात कितनी है, 4। तो हमें x की घात कितनी कम है, 2 कम है। तो किससे गुणा कराएंगे इसको, 3x स्क्वायर से। किससे गुणा कराएंगे, 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे, 3x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे, और 3x स्क्वायर किससे गुणा करेंगे, माइनस 1 से गुणा करेंगे और लिखेंगे। तो गुणा करिए, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, x की घात 2 और 2x की घात कितनी हो गई, 4। 3x स्क्वायर को x से गुणा किया, देखो 3x स्क्वायर इंटू x, तो 3 x की घात 2 और यहाँ पर x की घात कितनी है, 1। 2 और 1 कितनी हो गई, जोड़ेगी तो 3,
तो अक्स की घात 3। तो यहाँ अपने प्रश्न में देखो कहीं पर भी आपको अक्स की घात 3 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, तो या तो यहाँ पे जगह छोड़नी पड़ती है, जगह नहीं छोड़ते तो हम उसको इधर लिखेंगे, किधर लिखेंगे? इधर। तो क्या लिखेंगे? 3x² को x से गुणा किया तो प्लस के 3x क्यूब, फिर 3x² को -1 से गुणा किया तो माइनस के 3x²। ये प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, ये दोनों प्लस माइनस क्या हो गए? कैंसिल हो गए। यहाँ से बड़ी घात पहले लिखते हैं, तो यहाँ से ये पहले लिखेंगे -3x की घात 3। फिर ये 4 देखो किसका है? माइनस का, और ये 3 किसका है? प्लस का। तो माइनस के 4x² में से प्लस के 3x² गए, तो क्या बचा शेषफल में? माइनस के x²। एक बचा कि नहीं? 4 में से 3 क्या है? 1 बचा। -x² प्लस कितना है? 4। वही बात यहाँ पर 3x² आ रहा है, यहाँ पर 3x³ आ रहा है। 3x² को किस संख्या से किससे गुणा करें कि -3x³ बन जाए? तो देखो 3 तो है हमारे पास में, यहाँ x की घात 3 और यहाँ x की घात कितनी है? एक। तो हमें क्या चाहिए? x चाहिए। ये देखो किसकी है? प्लस की है। यहाँ पे किसका चिन्ह आ रहा है? माइनस का। तो एज इट इज बनानी है इसको, तो किससे गुणा करेंगे? -x से। किससे गुणा करेंगे? -x से। तो -x को 3x² से गुणा किया तो माइनस के 3x³। माइनस के x को x से गुणा किया तो माइनस, प्लस क्या हो गया? माइनस के x²। और माइनस के x को माइनस से गुणा, माइनस माइनस हो गया प्लस, और x को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया? x। क्या आ गया? x आ गया कि नहीं आ गया? ये प्लस किस में बदल गया? माइनस में। ये प्लस, ये क्या हो गया? प्लस। ये भी कैंसिल, और प्लस माइनस ये भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। पीछे शेषफल में क्या बचा? यहाँ से 4 और यहाँ से माइनस का x। ये अपने शेषफल आ गया 4 - x। तो हमें लिखना था भागफल और शेषफल, तो आप यहाँ लिखोगे भागफल बराबर कितना आया? 3x² - x। शेषफल 4 - x। भागफल आ गया 3x² - x, शेषफल आ गया 4 - x, जो हमें याद करना था। अब ये सही है, हमने जो प्रोसेस किया है वो गलत है, उसकी हम सत्यता की क्या कर सकते हैं? जांच। तो सत्यता की क्या करेंगे? जांच। सत्यता की जांच करेंगे तो fx बराबर क्या होता है? gx × qx प्लस rx। भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक क्या है? यहाँ से भाजक का वो लिख लो 3x² + x माइनस का 1 इंटू भागफल। भागफल कितना आया? 3x² - x प्लस rx। शेषफल, शेषफल कितना आया? 4 - x। ठीक है, इस पूरे पद को इन दोनों से क्या करवा देंगे? गुणा। तो चलिए गुणा करवाते हैं। 3x² को किससे गुणा कराते हैं? 3x² + x माइनस 1। फिर -x को किससे गुणा कराते हैं? 3x² + x माइनस 1। और शेषफल क्या है अपना? 4 - x। गुणा कराओ। 3 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया? 9। x की घात 2 और 2 कितनी हो गई? घातें जुड़ जाती है, गुणा करते हैं तब। x की घात कितनी हो गई? 4। 3x² को x से गुणा करेंगे 3, x की घात 2 और ये कितनी हो गई? x की घात 3। 3x² को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3x²। -x को 3x² से गुणा करेंगे तो माइनस x की घात 2 और ये कितनी हो गई? x की घात कितनी हो गई? 3। फिर -x को -x से गुणा कराएंगे तो कितना हो गया? माइनस का x²। -x को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का x, और प्लस के 4 - x। कितना आ गया? 9x की घात 4 - 4x²। ठीक है, आगे देखो सॉल्यूशन करते हैं। ये देखिए क्या आ गया? प्लस के 9x की घात 4।
यहाँ पर देखो 3x³ किसका है, प्लस का, यहाँ पे 3x³ किसका है, माइनस का। तो प्लस माइनस दोनों क्या हो गए, कैंसिल। माइनस के 3x² और माइनस का x², तीन वे कितने हो गए, माइनस के 4x²। फिर पीछे क्या बचा, x क्या हो गया, कैंसिल। ये प्लस का है, ये किसका है, माइनस का। शेषफल क्या बचा, प्लस का 4। अब पक्ष से मिलान कीजिए, 9x⁴ माइनस 4x² और प्लस के 4, तो ये किसके बराबर हो गया, x के बराबर। अतः जो हमने प्रोसेस किया वो क्या है, सत्य है। इस प्रकार आपको 2 क्वेश्चन और है 3.2 के पहले क्वेश्चन में, वो सेल्फ स्टडी में करना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो क्वेश्चन है 3.2 के पहले क्वेश्चन में, और दूसरा और तीसरा वो आपको करना है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि पहले पद से दूसरे पद को भाग करके, पहले पद से दूसरे पद को क्या करना है, भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है, पहले पद को दूसरे पद से भाग करके, पहले पद को दूसरे पद से हो भाग करके, पहले पद से दूसरे पद को भाग करके, पहले पद से है और दूसरे पद को क्या करना है, भाग करना है। दूसरे पद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है अपना, पहले बहुपद से जो पहला फर्स्ट पद है उससे दूसरे पद को हमें क्या देना है, भाग करना है, और जांच करना है कि जो प्रथम बहुपद है वो दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखो हमें f(x) इसमें दे रखा है, gx बराबर दे रखा है, gx बराबर दे रखा है x² प्लस 3x प्लस 1, और f(x) बराबर दे रखा है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ये देखिए क्वेश्चन अपना। अब पहले ऊपर पढ़िए क्या लिखा है, पहले पद से दूसरे पद को भाग करके, ये रहा अपना पहला पद, ये रहा अपना दूसरा पद, यानी पहले पद से दूसरे पद को भाग करना है, यानी इसका इसमें हमें क्या देना है, भाग देना है। आप x में gx का इस टाइम क्या करना है, इसमें भाग देना है, और जांच करने की प्रथम बहुपद, ये जो वाला बहुपद है gx, ये दूसरे बहुपद f(x) का एक गुणनखंड है। तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड कब होता है, जब हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो। शेषफल r कितना होना चाहिए, 0, rx इसको बोलते हैं। शेषफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। शेषफल कितना होना चाहिए, 0। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा यदि हमारे पास में शेषफल क्या प्राप्त है, 0 प्राप्त है, तो हम f(x) में gx का विभाग देंगे। अगर शेषफल 0 आता है तो ये गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आता है तो ये गुणनखंड नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं गुणनखंड है या नहीं। ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन दिया होता है वो इसका गुणनखंड होगा, शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा। ऑलमोस्ट कंपल्सरी नहीं है 0 आए, लेकिन ऑलमोस्ट 0 ही आएगा। तो f(x) देखो क्या है, 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस के 7x²
प्लस के 2x और प्लस के 2, भाग किसका देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, पहले पद का दूसरे पद में हमें क्या देना है, भाग देना है और बताना है कि ये किसका गुणनखंड है या नहीं। गुणनखंड कब होगा, अभी मैंने बताया था शेषफल क्या आना चाहिए, 0। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा अगर इस टाइप का तो शेषफल उसमें ऑलमोस्ट 0 ही आएगा, 99% 0 वाला ही होगा। तो वही यहाँ पर देखो क्या रहा, 3x की घात 4 और यहाँ पर क्या रहा, एक्स स्क्वायर। वही करना है कि यहाँ एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करें कि एज इट इज 3x की घात 4 बन जाए। तो यहाँ देखो x की घात 2 है, यहाँ x की घात 4 है, तो घात कितनी कम है हमारे पास में 2, तो एक्स स्क्वायर हमने ले लिया। फिर इसके गुणे में क्या आ रहा है 3, इसके गुणे में कुछ नहीं है, तो हमें बराबर बनाने के लिए क्या चाहिए 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x की घात कितनी आ गई 4। तीनों पदों से गुणा कराना है, इसको इससे 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 सबसे गुणा कराना है, तो सबसे गुणा कराओ। अब 3x स्क्वायर को 3x से गुणा करेंगे तो 3 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 9, x की घात 2 और x की घात कितनी होगी, x की घात 3, तो लिख दीजिए 9 x की घात 3। फिर 3x स्क्वायर को किससे गुणा कराना है 1 से, तो क्या आएगा 3x स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, ये प्लस किस में चला गया माइनस में, ये प्लस किस में चला गया माइनस में, यहाँ प्लस वो भी किस में चला गया माइनस में, घटाते हैं हम, इसमें से ये गया कैंसिल हो गया दोनों, ये माइनस के ये प्लस के, तो 9 में से 5 गया तो कितना बच गया माइनस के 4x क्यूब, ये माइनस के 3 और माइनस के 7 और 3 कितने हो गए माइनस के 10x स्क्वायर, पीछे जो है वो लिख दो प्लस के 2x और प्लस के 2। अब वापिस यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस 4x क्यूब, तो इसके नीचे एज इट इज क्या आना चाहिए माइनस 4x क्यूब भी आना चाहिए। तो इस एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करें कि माइनस 4x क्यूब आ जाए, तो एक तो हमें चाहिए माइनस का 4, यहाँ एक्स की घात 2 है, यहाँ एक्स की घात कितनी है 3, तो एक हमें क्या चाहिए एक्स, तो माइनस के 4x को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो क्या आ गया माइनस के 4x क्यूब। 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 हो गए 12, एक्स को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस के 4x को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 4x, ये हो गया प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। ये 12 किसके हैं आप देखो प्लस के, तो 12 में से 10 गए तो कितने बच गए 2x स्क्वायर, ये 4 किसके हैं प्लस के, तो 4 2 कितने हो गए प्लस के 6x, और पीछे क्या बचा है प्लस का 2। अब वापिस यहाँ पे एक्स स्क्वायर को किससे गुणा कराएं कि ये एज इट इज संख्या 2x स्क्वायर आ जाए एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करें हम 2 से, 2 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो क्या आ गया 2x स्क्वायर, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो गया 6x, और 2 को 1 से गुणा कराएंगे तो कितना आ गया 2। अगर ऐसे गुणा नहीं हो तो रब में ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ऐसे फटाफट गुणा हो जाएगा 2x स्क्वायर 3 दूनी 6x और प्लस के 2, और हुबहू यहाँ रख दो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस के 2, माइनस माइनस माइनस, देखो सारे कैंसिल हो गए, हमारे पास में शेषफल क्या आया 0। तो मैंने बताया था अगर शेषफल क्या प्राप्त हो 0 तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का क्या होता है गुणनखंड, तो हम लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड क्यों है तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि शेषफल शून्य प्राप्त है, शेषफल हमारे पास में क्या है शून्य है, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है गुणनखंड है। अब इसमें 2 क्वेश्चन हो रहे हैं जिसको गुणनखंड वाले वो आपको सेल्फ स्टडी में करना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप बता सकते हैं, वापिस बता दूंगा मैं। और आगे की कल की क्लास में हम चैप्टर में तीसरा क्वेश्चन
और चौथा क्वेश्चन बाकी है, वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।